देखिए, संधि मतलब होता है जोड़। कहीं पे भी अगर संधि हो तो संधि मतलब जोड़ हो रहा है, मतलब जोड़ना या फिर जोड़, ज्वाइंट। संधि हमारे शरीर में भी है, जितने भी हमारी हड्डी है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसको भी हम संधि भी बोलते हैं। और जगह जगह हम यूज भी करते हैं संधि को, बहुत जगह। लेकिन इस हिंदी भाषा में जब हम संधि पे आते हैं, हिंदी और संस्कृत में, तो यहाँ पे वर्णों को जोड़ते हैं। जब दो वर्णों को जोड़ दिया जाए एक साथ तो उसी को संधि बोलते हैं। जो मैंने डिफिनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब वर्ण कौन कौन होते हैं तो आप लोग पहले पढ़े होइएगा, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में कौन कौन आते हैं, अ से लेके अ, आ, छोटी बड़ी, अ तक। और व्यंजन में कौन आते हैं, क वर्ग के सारे, च वर्ग के सारे, प वर्ग के, त वर्ग के जितने भी होते हैं, ये और य, र, ल, व, ये सारे व्यंजन वर्ण में आते हैं। तो जैसे ये सारे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं तो उनको हम बोलते हैं संधि। जैसे स्वर, स्वर वर्ण जुड़ेगा तो जैसे अ और अ जुड़ जाता है, तो अ और अ जुड़ के क्या बना देता है, आ बना देता है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे जैसे अ के साथ जुड़ गया तो ये दो वर्ण आपस में जुड़ गए, तो यहाँ पे भी संधि हो रहा है। जैसे यहाँ पे का अब म जुड़ गया तो यहाँ पे काम हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वर और व्यंजन आपस में जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे एक शब्द बन गया, तो यहाँ पे भी संधि हो गया। संधि जब भी हम करते हैं तो इसके लिए हम सार्थक शब्द के लिए संधि यूज करते हैं। अब सार्थक क्या होता है, सार्थक का मतलब होता है कि जिस शब्द का सही अर्थ निकले। सार्थक का मतलब होता है कि सही अर्थ। अब जैसे मैंने यहाँ पे काम बनाया है, अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि मैं यहाँ पे म के साथ जोड़ दूं का को, तो क्या बनेगा, म और का, म का। तो ये तो कुछ हुआ नहीं, ये गलत वर्ड हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब कोई इसमें ये बोलेगा कि मैं अगर माँ के साथ फिर क जोड़ दूं तो ये हो जाएगा माँ, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे जो बिना मतलब के जो संधि होती है तो ये हम नहीं पढ़ते हैं, इनको बोलते हैं निरर्थक। निरर्थक शब्द हो गए ये। निरर्थक शब्द का कोई सही अर्थ नहीं निकलता है, तो ऐसे संधि हमको नहीं पढ़ना है। संधि का मतलब ये हुआ कि जो जब दो वर्ण आपस में मिले तो एक सही अर्थ बनाए, उसको हम संधि बोलते हैं। जैसे आप पढ़िएगा आगे, जैसे हिम और प्लस आलय। तो हिम का मतलब होता है बर्फ, और आलय का मतलब होता है घर। तो ये दोनों सार्थक शब्द हैं और सार्थक शब्दों की संधि हो रही है, और दोनों से जो शब्द नया बना उसको हम लोग बोलते हैं हिमालय। तो हिमालय एक सार्थक शब्द हुआ, इसका अर्थ निकलेगा और सही मायने में अर्थ निकलेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने मार्क बना दिया है तो इसका अर्थ सही नहीं निकला, तो ये सही मायने में ये निरर्थक ही है, सार्थक शब्द नहीं है। तो इसी को संधि बोलते हैं। आगे हम संधि के प्रकार पढ़ेंगे, संधि कितने प्रकार के होते हैं।